यकीन करें ये बड़ी ज़रूरी जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है और हमारे जितनी नौजवान हैं वो अपने बड़ों को लेके परेशान भी है। डिमेंशिया है क्या है और इसकी अलामात क्या है? अच्छा, पहले जो वो आपने बात की है वो इतनी सही है और मैं उसका रिलेशन बताऊंगी कि डिमेंशिया बहुत कॉमन होता जा रहा है। क्या आप सबने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन डायबिटीज़ होता जा रहा है? क्या आपने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन बांझपन होता जा रहा है? क्या आपने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन ऑटिज्म होता जा रहा है? क्या आपने सोचा है डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन मोटापा होता जा रहा है? ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि सबकी वजह एक ही है। आपके पास जिस ये जो सारे डिजीजेज हैं जैन, इनको एनसीडीज कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी वो बीमारी जो छूत की नहीं होती और जिसकी बेस सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको एनसीडी कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जब हमारे पास जिसम में, एनवायरनमेंट में इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जिसम में इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है तो बीमारियां भी ज़्यादा होती जा रही हैं। अब आ जाते हैं कि डिमेंशिया क्या है। डिमेंशिया आपके पास नॉर्मल हादसे का भूलना नहीं है। ये नॉर्मल बात नहीं है कि आप घर में आए और आपने कहा ओह मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी थी मुझे याद नहीं है, या ओह मैंने अभी अपने यहाँ पे पेन पे किसी का फ़ोन नंबर लिखा था मुझे याद नहीं है। ये नॉर्मल हादसे का जाना नहीं है। ये डिमेंशिया नहीं डिमेंशिया है। का मतलब है इंसान की पूरी पर्सनैलिटी तब्दील हो जाना, उसकी शनाख्त उसके अंदर तब्दील हो जाना, उसकी जो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन है कि मैं सेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन टाइम एंड प्लेस, कि मैं किस वक्त में हूँ, किस सन में हूँ, किस जगह में हूँ, मेरे रिश्ते क्या हैं, मेरी ओरिएंटेशन क्या है, उस सब का तब्दील हो जाना। इंसान की शनाख्त और हाफजे का खो जाना डिमेंशिया है। नॉर्मल चीज़ें भूल जाना डिमेंशिया नहीं है। और मैंने इतनी तशरीह इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। भी शो से पहले आप भी कह रहे थे कि अगर मैं नमाज पढ़ते हुए कुछ भूल गया तो वो डिमेंशिया नहीं है। वो नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी रूटीन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसके साइन हम पकड़ सकते हैं, जो डिमेंशिया की शुरुआत हो सकती है। तो वो साइन बताएं वो हैं क्या? मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जी आपके पास पर्सनालिटी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। पर्सनालिटी चेंज बड़ी ड्रास्टिक चेंज हो सकती है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट इंसान एकदम कंफ्यूज्ड होना भी शुरू हो सकता है। मेरे पास कल एक कनाडा के क्लाइंट थे, कंसल्टेशन थी ओवरसीज़ जो मैं करती हूँ ऑनलाइन पूरी दुनिया में। वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड ही वॉज अ वेरी हाई फाई कॉरपोरेट ऑफिसर, और अब वो एक नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं कर पाते हैं। और वो अकाउंटेंसी में कॉर्पोरेट ऑफिसर थे, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अकाउंट वो देखते थे, जो कि अब उनको नॉर्मल रूटीन के ग्रॉसरी का हिसाब भी याद नहीं रहता। तो डिमेंशिया इस हद तक खतरनाक बीमारी है। इस तरह का जो ड्रास्टिक अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का जो ड्रास्टिक पर्सनैलिटी चेंज है ना, वो डिमेंशिया में आता है। दूसरा, पुअर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल टास्क है, आपने अपनी किताबें जो हैं या कपड़े जो हैं सारे अरेंज करके रखने हैं, मगर आप अपने दिमाग में चाहते भी उसकी सिमेट्री नहीं बना पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इससे नहीं कि मैं फोड़ लोगों के बारे में बात नहीं करी, आप अगर फोड़ हैं तो आप फोड़ ही हैं, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अब ये ना वो सारे फोड़ लोग कहें कि हमें डिमेंशिया नहीं, आप बदसिफ्त हैं, आपको डिमेंशिया नहीं है। अगर आप कोई चीज़ अरेंज करना चाह रहे हैं ना और आपने अपने दिमाग में उसकी सिमेट्री बना ली है मगर हाथ उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, दैट इज़ डिमेंशिया। तीसरा, आप सब बहुत हैरान होंगे और आपने कभी नहीं सुना होगा, क्रॉनिक कब्ज़। अच्छा, अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने लोगों को कब्ज़ है आप सबको डिमेंशिया नहीं। ये जो मैंने 6 साइनों के नाम ले रही हूँ ना, इन 6 साइन में आपको बताने लगी हूँ, इनमें से एक आपके पास क्रॉनिक कब्ज़ है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन डिमेंशिया की निशानी है। क्यों? आपके पास एक चीज़ है गट ब्रेन एक्सिस। आपकी जो आंतें हैं ना, इसका जो आपके पास माइक्रोबायोटा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो इस स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा है। गट और बैक्टीरिया डायरेक्टली कनेक्टेड है वेगस नर्व से यहाँ पैगाम जाता है, यहाँ से यहाँ पैगाम जाता है। जब आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, आपके बाल मूवमेंट्स इनहिबिट होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर आपको पर्सनैलिटी चेंजेस, पुअर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्स्टिपेशन है तो ये डिमेंशिया की शुरुआत हो सकती है, जो कि फुल ब्लूम में आने में, अपनी पूरी पिक्चर दिखाने में 20 साल लगा सकती है। अगला है सेंसरी डिसफंक्शन। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग कम हो जाएगी। इनमें से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सेंसरी डिसफंक्शन। नेक्स्ट आपके पास साइन है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब है इनकोहेरेंस। लैंग्वेज प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि आप कोई नई ज़बान नहीं सीख पा रहे हैं। उसका मतलब है कि आपके दिमाग में लफ्ज़ है, जैसे मैंने बताया ना, आपके दिमाग में सिमेट्री आप ऑर्गेनाइज, आपके दिमाग में लफ्ज़ है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। अब फॉर एग्जांपल, जैसे खुदा ना खास्ता मुझे पता है मेरे सामने बॉटल पड़ी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी ना मुझे ये बॉटल पकड़ाएं, मैं इसको बोल नहीं पाऊंगी। मैं इसी इतना डिटेल में बोल रही हूँ ताकि फी सबीलिल्लाह अगर किसी की मदद हो सकती है तो हो जाए। मैं कह नहीं पाऊंगी कि ये बॉटल है, मैं कहती जाऊँगी वो, लेकिन मुझे पता है बॉटल है, मैं उस लफ्ज़ को नहीं अदा कर पाऊँगी। लास्ट आपके पास जो है सिम्टम इसका, वो आपके पास है नेविगेशन में प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दफ्तर 25 साल से जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन
आप अपने दफ्तर की लेन में आपको बिल्कुल ज़हन से वॉश हो गया जैसे किसी ने उड़ा दिया हो कि दफ्तर कहाँ है, आपको नहीं याद आ पा रहा, आपको अपनी कॉलोनी में अपना घर नहीं याद आ पा रहा, आप बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पास अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया के हैं और डिमेंशिया आपके पास फुल ब्लूम पिक्चर में 20 साल तक आता है। और मैं आपको एक बड़ी ही नई रीज़न बताऊं ज़ेन डिमेंशिया की, जो इंटरनेट पे और किताबों में लोगों को कहीं नहीं मिलेगी और मैंने काफ़ी सारी जगहों से पढ़ के इस पे मैं पहुंची हूँ। मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर होती थी CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ ये बीटा अमाइलॉइड वाला चैप्टर मैं ही पढ़ाती होती थी MBBS और BDS को। तो वहाँ पे एक चैप्टर होता था जिसमें होता था कि आपके पास जिस्म में एक प्रोटीन होती है बीटा अमाइलॉइड, जो अगर एबनॉर्मल तरीके से जिस्म में टूटना शुरू हो जाए तो वो आपके दिमाग में प्लैक बनाना शुरू कर देती है और वो आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ कर देती है। मैंने इसकी थोड़ी और रिसर्च की, मैंने 7 साल ये टॉपिक पढ़ाया CMH लाहौर में। मैंने इसकी थोड़ी सी और रिसर्च करनी शुरू की तो जी मैंने उसको देखा कि इस प्रोटीन के ख़राब टूटने की शुरुआत कहाँ होती है जी, वो होती है जिगर में। तो आपका जो डिमेंशिया है, जो अल्जाइमर्स डिजीज़, अच्छा अल्जाइमर्स डिजीज़ अगेन बहुत बड़ी डोमेन है, डिमेंशिया उसका वन ऑफ द फीचर होता है, लेकिन होता है। आपके अल्जाइमर्स डिजीज़, आपके डिमेंशिया की शुरुआत आपके जिगर की सफाई ना होने की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ये जो आपकी बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन है इसको जिस्म से जिगर ने खारिज करना होता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया में हैं, जिनका ट्रीटमेंट मैंने उनके सिम्टम्स इंप्रूव किए हैं उनका लिवर डिटॉक्स करके। तो जिनका जिगर साफ नहीं है, मतलब अगर ये फैटी लिवर के साथ भी चीजें मैच करती हैं। एब्सोल्युटली। फैटी लिवर का क्या मतलब है कि जिगर के ऊपर चर्बी आ गई है। जिगर का जो सेल्स हैं उनको पेरेन्काइमेटस सेल्स कहा जाता है। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल दूँ वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना। तो जिगर को साफ करने का रास्ता क्या, उसके लिए सबसे बेहतरीन आपके पास जो सप्लीमेंट होता है वो होता है बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट, जिसको टटका भी कहा जाता है। लिवर जिस जूस से, जिस फ्लूइड से अपना जहर, अपना टॉक्सिन बाहर निकालता है ना, उसको बाइल कहा जाता है। उसी ने ये बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन और भी लेके जाने होते हैं। जब आपके पास ये जो बाइल की नाली होती है इसमें ब्लॉकेज आ जाए या ये जूस अच्छा नहीं बन रहा तो आपके पास जिगर की सफाई में प्रॉब्लम आती है। अगर आप बाहर से टटका या बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपके पास लिवर से बाहर जाना शुरू कर देता है। विटामिन D अगेन जिगर की सफाई में बहुत काम आता है। चाइनीज़ हर्ब है बड़ी नायाब सिलिमेरिन, जो मिल्क थिसल सप्लीमेंट के नाम से अवेलेबल है। 250 से 500 मिलीग्राम तक की डेली डोज आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, ये आपकी जिगर की सफाई में काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी फैटी लिवर को क्योर करने में, आपके लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ये जो डिमेंशिया किस हद तक खतरनाक हो सकती है? देखिए जी, आपको अपनी शनाख्त ही भूल जाए, आपको यही भूल जाए कि आप किस जगह पे बैठे हैं, आप किस टाइम जोन में है, तो मतलब किसी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप जाते जाते अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप ख़तरनाक की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना अगर आपकी शनाख्त ख़त्म हो गई तो। किस उम्र में ये जाके डिमेंशिया ज़्यादा मतलब होना शुरू हो जाता है, ये बीमारी आम है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपके पास डायबिटिक्स होते हैं उनमें भी आपके पास हाफजे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। हाँ, उसकी रीज़न है आपके पास कि डायबिटिक्स में आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और डायबिटिक्स में आपके पास गट बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होता है। अगेन जो चीज़ गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब करेगी, जो चीज़ आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन जो है वो कॉज करेगी, वो आपके पास आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करेगी। बिकॉज आपके पास मेमोरी में एक विटामिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन B1। जितने भी लोग डायबिटिक हैं आपके पास, जितने भी लोग शराबी हैं, उन सब के जिस्म में विटामिन B1 कम होता है। जितने भी लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये लोग भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। और आपने जो पूछा कि किस उम्र में जाके एक्ट करता है, तो कम से कम 20 साल लगते हैं इसके सिम्टम्स फुल ब्लोन आने में। यानी अगर किसी के जिस्म में हाँ जी, क्या अगर किसी के जिस्म में इस बीमारी ने 40 साल की उम्र में जन्म लिया है ना, तो 60 साल की उम्र तक वो नज़र आ जाएगी।